नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल हेल्थ में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमोशनल वीकनेस की। आज हर इंसान इससे पीड़ित है। ये हमारे किसी भी काम में आगे बढ़ने से रोकता है। ये एक बहुत बड़ी बाधा बन के हमारे सामने आती है। अगर समय रहते हम इस पे कंट्रोल ना करें और ये हमारे ऊपर हावी हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। क्या आप भी छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं? किसी के बातों को दिल से लगा लेते हैं, या फिर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखिए। मैं आपको कुछ ऐसे सरल और असरदार टिप्स बताऊंगा जिनका उपयोग करके आप काफ़ी हद तक अपने इमोशनल वीकनेस को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि ये इमोशनल वीकनेस या भावनात्मक कमज़ोरी है क्या। इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, कैसा है ये। भावनात्मक कमज़ोरी का मतलब होता है जब हम अपने जज्बातों पे, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे गुस्सा आ जाना, जल्दी गुस्सा आ जाना, छोटी सी बात पर टूट जाना, किसी की बात को दिल से ले लेना, या हर समय दुखी महसूस होना। ये जो मैंने सारे आपको सिम्टम्स बताए, ये सारे इमोशनल वीकनेस के सिम्टम्स हैं। आप देखेंगे अगर आप में ऐसा कोई एक सिम्टम्स है तो आप बेचैन हो जाते होंगे। अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया, छोटी सी बात, और आपने उसे अपने दिल पे ले लिया, तो दिन भर आप उसी में उलझे रहेंगे कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन याद रखिए, ये कोई बीमारी नहीं है। ये तो बस एक संकेत है आपके मन के तरफ से जो आपसे कुछ कहना चाहता है, और हमें ज़रूरत है उस संकेत को समझना और अपने आप को पहचानना, हमारे इमोशनल वीकनेस को कंट्रोल करना। अगर हम इस संकेत को समझ लें तो हम इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसे हम लोग अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है स्वीकार करना। जी हाँ, अपने आप को समझना, अपने आप को स्वीकार करना। अपने जज्बातों से लड़ना बंद करिए। हम कभी कभी अपने खुद से ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, हमें अपने से, खुद से हमें प्यार करना चाहिए। खुद को हमेशा पॉजिटिव फीड देना चाहिए। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूँगा, ये जो सिचुएशन मेरे सामने है मैं इसे बखूबी हैंडल कर लूँगा। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक दुनिया आपको नहीं समझेगी। हमारा जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरा कदम होना चाहिए, वो ये कि हमें अपने ट्रिगर पॉइंट्स को पहचानने की ज़रूरत है। कभी आपने सोचा है कौन सी बातें या लोग आपको सबसे ज़्यादा दुख देते हैं? किन बातों से आप बार बार टूट जाते हैं? एक डायरी हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है। उसमें हमें लिखना ये है कि ऐसी कौन सी बातें हैं या ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, या उनके जो वर्डिंग्स आते हैं उनसे मैं जल्दी टूट जाता हूँ, या उनकी बातें मेरे दिल पे सीधे लग जाती हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा हमें? इससे बेनिफिट ये होगा कि हम अपने पैटर्न को समझने लगेंगे। और यकीन मानिए, जब हम अपने पैटर्न को समझने लगेंगे ना, तो हमारा 50% जो प्रॉब्लम है वो वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, जब हम अपने आप को पहचानने लगेंगे, अपने आप से बातें करने लगेंगे, अपने आप को पॉजिटिव फीड करने लगेंगे ना, तो इमोशनल वीकनेस जो है वो 50% कम हो जाएगा। और जो रही 50%, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कुछ ऐसे एक्सरसाइज, कुछ ऐसे अभ्यास जो आप घर पे अपने रूम में भी कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। तो वो कौन से ऐसे एक्सरसाइज हैं जिनको हम घर पे करके अपने इमोशनल वीकनेस को कंट्रोल में कर सकते हैं? सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो है डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना। जब कभी आपको हद से ज़्यादा गुस्सा आए, आप आंखें बंद कीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए, गहरी सांस लीजिए। 5 से 7 बार आप ऐसा कीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो गुस्सा है वो कंट्रोल में धीरे धीरे आ रहा है। और ये हमें हमेशा ही करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग करना कोई ख़राब बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब हमें गुस्सा आए तभी हम करें, लेकिन मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जब ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए। दूसरा है रुकना और सोचना। रुकना और सोचना ये एक एक्सरसाइज तो नहीं है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम गुस्सा होते हैं या किसी के बोलने से, किसी की वर्डिंग से हमें गुस्सा आता है, तो उस समय हमें तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उस समय हमें ये चाहिए कि हम थोड़े देर रुकें, अपने आप को कंट्रोल करें। अगर ज़रूरत पड़े तो ही हम उसे जवाब दें, या अगर ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ आप शांत रहें। इससे क्या होगा, आप उसके तरफ से जो आने वाले वर्डिंग हैं वो आपके दिल पे, आपके मन पे हावी नहीं होंगे। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, खुद से पॉजिटिव बात की। जी हाँ, ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। जो लोग करते हैं वो इस चीज़ की बेनिफिट को समझते हैं। ये साइंस भी कहता है कि अगर आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके सामने होने लगेगा। तो कभी ये ना बोले कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, वो मुझसे अलग है, वो ज़्यादा पावरफुल है, वो पढ़ने में अच्छा है, वो ज़्यादा हैंडसम है। हर इंसान की एक कहानी होती है, हर इंसान की अलग एक पावर होती है। ज़रूरत है उसे हमें समझने की। तो अपने आप को समझिए, अपने आप को पॉजिटिव फीड कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि नेगेटिव कोई भी बात आप तक ना पहुँचे। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है मन में एक शांत जगह की कल्पना। जैसे हमें कभी कभी ऐसा लगता है, हम ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं उस पहाड़ के ऊपर या फिर उस जंगल में या फिर उस नदी के किनारे बैठा रहता तो ज़्यादा शांत रहता। मतलब आप अपने आप को ज़्यादा शांत महसूस करते हैं। तो आप अपने मन में ऐसा ही सोचिए कि मैं उस पहाड़ के ऊपर बैठा हूँ, मैं उस जंगल के अंदर बैठा हूँ। अपने आप को हमेशा शांत रखिए। तीसरा जो हमारा कदम होगा वो ये होगा, अपनी वैल्यू को समझिए। जब तक आप अपनी वैल्यू को नहीं समझेंगे, लोग आपकी वैल्यू को नहीं समझेंगे। बहुत लोग इसलिए भी भावनात्मक रूप से कमज़ोर महसूस करते हैं क्योंकि वो खुद को दूसरों से कम समझते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताया है कि हर इंसान की अपनी एक पावर होती है, अपनी एक वैल्यू होती है। तो हमें ज़रूरत है उस चीज़ को समझने की, उस चीज़ को परखने की। कभी भी अकेले मत रहिए। हमेशा किसी न किसी फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से बात कीजिए। जब हम अकेले रहते हैं तो वो हमारी आदत में बदल जाती है और उससे हमें डिप्रेशन भी होने लगता है। तो हमेशा किसी न किसी से बात कीजिए, मेलजोल बनाए रखिए अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से। जो भी आपको बुरा लगा उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, उस चीज़ को शेयर कीजिए। इससे आपका मन हल्का होगा, इससे आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश ये कीजिए कि आप दूसरों से बात कीजिए। एक बात याद रखिए दोस्तों, इमोशनल वीकनेस कोई दोष नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई रोग नहीं है। जो लोग टूटते हैं वही जुड़ने की ताकत रखते हैं। अपने आप को समय दीजिए, प्यार दीजिए और समझिए, आप कमज़ोर नहीं हैं,
आप इंसान हैं और इंसान में सबसे ज़्यादा ताकत होती है बदलने की, संभलने की और आगे बढ़ने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।